एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनधा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसे स्टडी टिप्स बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको अपना स्टडी प्रॉपर वे में करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो ये टिप्स आप जरूर फॉलो कीजिएगा। और ये जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पर खोज लीजिएगा, किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। और ये चीज़ सर्वे में भी पाया गया है, बिल्कुल 99% जो है ये फैक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टिप से। और पहला टिप्स ये है कि स्टडी अकॉर्डिंग मूड, नॉट टाइम टेबल। आप अपनी स्टडी अपने मूड के अकॉर्डिंग कीजिए, न कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। आप यूट्यूब पर कई सारी वीडियो पाए जाएंगे कि अपना स्टडी जो है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कीजिए, आप ऐसे ऐसे टाइम टेबल बनाइए, और बहुत ज़्यादा आपको टाइम टेबल भी मिल जाएगा कई सारा। तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी कीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अपना स्टडी अपने मूड के अकॉर्डिंग कीजिए। और ये बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सर्वे में ये पाया गया है और जो है बिल्कुल फैक्ट है। तो इसे जो है कहने का मतलब ये है कि इसे समझने के लिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके घर में डेली जो है दाल रोटी बन रही है, डेली दाल रोटी सुबह शाम दाल रोटी खा रहे हो, खाते खाते कई दिन जब बीत जाएगा, 2-4 दिन बाद जो है आप बोर हो जाओगे, आप दाल रोटी खाना पसंद नहीं करोगे, आप कुछ नया चाहोगे कि कुछ नया कुछ अलग मिले आपको खाने के लिए। तो वैसे ही अगर आपने कोई अपना टाइम टेबल बनाया है कि जो है सुबह मुझे 9 से 10 बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर उसके बाद 10 से 12 बजे तक मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और डेली आप उसी टाइम टेबल को जो है फॉलो कर रहे हो, तो हो सकता है कि किसी दिन ऐसा है कि जिस टाइम टेबल पर जो सब्जेक्ट आपने सेट किया है उस टाइम पर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने का मूड ना हो। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टाइम टेबल बनाया है कि 9 बजे से 11 बजे तक जो है आप मैथ पढ़ोगे। ठीक है, जब आप मैथ पढ़ रहे हो 2 दिन बाद हो सकता है कि 9 बजे जो आपका टाइम टेबल है मैथ पढ़ने का, आपका उस समय अब मैथ पढ़ने का मूड नहीं है, फिर भी आप उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 9 बजे जो है अपना मैथ का बुक खोल करके बैठे हो। तो जब आपका मूड ही नहीं है वो सब्जेक्ट पढ़ने का, तो आप उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकते हो। तो यही चीज़ मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप अपने मूड के अकॉर्डिंग पढ़ो। हो सकता है कि उस टाइम आपका मैथ पढ़ने का मन ना हो, आप ये सोचोगे क्या आपको साइंस पढ़ने का मन कर रहा है, या फिर जो है अगर आप जो है हिस्ट्री पढ़ने का मन कर रहा है, यानी कि आप ये सोचो कि उस टाइम आपका मूड क्या कह रहा है, आप किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हो। क्योंकि जो आपका मूड कहेगा, अगर आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के पढ़ाई कर पाओगे। तो आप अपने मूड के अकॉर्डिंग पढ़ो, ना कि टाइम टेबल के। और हाँ, ऐसा नहीं कि आपके पास टाइम टेबल ही ना हो, आप जो है डेली का टाइम टेबल बनाओ कि मेरे पास ये आज का टारगेट है, मुझे ये कंप्लीट करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ो। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई फिक्स टाइम टेबल बना दिया है और डेली उसी को फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका मूड हमेशा एक जैसे नहीं हो सकता है। तो पहला टिप्स ये है कि आप अपनी स्टडी अपने मूड के अकॉर्डिंग कीजिए। आपका मन क्या कह रहा है, आपका मूड क्या कह रहा है, किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, न कि अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। और अगला पॉइंट ये है कि कब और कैसे और कितना पढ़ें। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट को कब पढ़ें, कितना पढ़ें, कितना टाइम दें और कैसे पढ़ें। तो जैसे मान लीजिए कि आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जांपल आपको साइंस पढ़ना है, तो साइंस को कितने घंटे पढ़ें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंटिन्यू जो है 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे पढ़ते ही रह जाते हैं, यानी कि वो कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ सर्वे में देखा गया है, और जो है ये साइंटिफिक रीज़न भी है, ये देखा गया है कि जो आपका माइंड है वो मैक्सिमम 30 मिनट तक ही किसी चीज़ को कंसंट्रेट कर सकता है, किसी चीज़ पर फोकस कर सकता है। 30 मिनट के बाद जो है अगर आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, तो वो चीज़ जो है आपको याद नहीं होगी। तो जो आपका माइंड है, जो कंसंट्रेट का स्टेज है, वो 30 मिनट तक ही रहेगा। तो 30 मिनट के बाद अगर आप पढ़ते हो, तो उसके बाद जो भी पढ़ रहे हो समझ में आएगा, समझ में ना आ रहा है जो भी है, लेकिन वो चीज़ आपको याद नहीं होगी। तो पढ़ने का यहाँ पर जो शेड्यूल बनाना है, कब कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये तो हमने आपको बताया कि अपने मूड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसे जो है आप एक टाइम में डिवाइड कर लो, यानी कि 30 मिनट, फिर उसके बाद 5 मिनट, फिर 30 मिनट 5 मिनट, ऐसे डिवाइड कर लो। 30 मिनट 5
5 मिनट का मतलब ये है कि 30 मिनट पढ़ाई करो, उसके बाद 5 मिनट रेस्ट करो। 5 मिनट में आप कुछ कर सकते हो और 5 मिनट में उठिए, आप जाइए पानी वानी पी करके आइए, या फिर आपने 30 मिनट पढ़ा, उसके बाद जाइए थोड़ा सा टहल आइए, फिर आपने 30 मिनट पढ़ा, उसके बाद जाइए किसी से बात कर लीजिए, या फिर जो है मतलब 5 मिनट में आपको ब्रेक देना है और 5 मिनट में जो भी आपको करना है आप कर सकते हो। इससे कम भी आप टाइम ले सकते हो, 25-5 का शेड्यूल बना सकते हो, 25 मिनट 5 मिनट, 25 मिनट 5 मिनट, ऐसे भी आप अपनी स्टडी कर सकते हो। लेकिन स्टडी आप कंटिन्यू 5-6 घंटे तक ना करो। अगर आपको अपने टॉपिक पे 100% फोकस देना है तो आपको ये शेड्यूल बनाना होगा 30-5-30-5 या फिर 25-5-25-5 का शेड्यूल। तो आप इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो, यानी कि छोटे छोटे स्पैन में डिवाइड करके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अगला है प्लान एंड रिवॉर्ड। इसका मतलब ये है कि पूरे दिन आपने जो भी स्टडी करा है, लास्ट के जो आपका 30 मिनट है या फिर जो भी 25 मिनट है, जो भी आपने शेड्यूल बनाया होगा, तो उस 30 मिनट में आपको स्टडी नहीं करनी है। तो उस 30 मिनट में आपको करना क्या है, तो उस 30 मिनट में आपको ये करना है कि आप पूरे दिन क्या पढ़े हैं वो चीज़ एनालिसिस करना है। यानी कि आप कह सकते हो कि उसे रिवीजन करना है, उसे याद कीजिए कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा, यानी कि जो आपने टारगेट बनाया था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, जो टारगेट था वो आप कर पाए कि नहीं कर पाए, यानी कि उस पर एनालिसिस कीजिए कि आप क्या क्या चीज़ें जो है पूरे दिन में पढ़े हो। और नेक्स्ट डे का उस टाइम में जो है आप प्लान कर सकते हो कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या स्टडी करनी है, कब करना है, कौन सा सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ना है, ये आप अगले दिन का आज ही बना करके रख लो। हो सकता है आपको कल कहीं जाना हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट कर लो कि आपको मार्केट जाना है तो कितने बजे जाना है, उसके पहले ही जो है आप अपना स्टडी कंप्लीट कर लो। जो भी है आप अपना जो नेक्स्ट डे का प्लान है वो आज ही जो आपका 30 मिनट लास्ट का बचता है उस 30 मिनट में आप जो है डिसाइड कर लो। नेक्स्ट पॉइंट आता है मुश्किल टॉपिक को सिंपल बनाना, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि जो भी आपके सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक है वो हार्ड है तो उसे जो है आप सिंपल बनाने की कोशिश करो। ये आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर क्लासरूम की बात करें तो जो आपके टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, आपको चीज़ें सही से समझ आए, जल्दी से समझ आए, तो जो भी टॉपिक वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं वो बुक का लैंग्वेज आपको नहीं बताते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि सिंपल वर्ड इस्तेमाल करें, सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो कि आपको, आप सभी लोगों को समझ में आ जाए। वही चीज़ आपको करना है। जितना भी हार्ड दिया है आप उसे समझो, समझने के लिए आप अपनी लैंग्वेज में समझो, अपने वर्ड में इस्तेमाल करो उसे, तो जो है आप सही से स्टडी कर पाओगे। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम कि मुश्किल को हम सिंपल कैसे बनाएं, तो इसके लिए आपको फैक्ट और कंसेप्ट आना चाहिए, यानी कि आपको फैक्ट भी जानना है और कंसेप्ट भी जानना है। फैक्ट क्या होता है, अब कंसेप्ट क्या होता है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम नमक की बात करें तो नमक किस चीज़ से बना है, क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट है, क्या फैक्ट है, तो जो जो उसमें मिला है वो आपका फैक्ट है। पर अगर हम उसका प्रोसेस पूछें कि नमक बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या है, तो वो कंसेप्ट है। तो ऐसे ही आपको दोनों ही चीज़ें याद करनी है। तो जब आपको किसी चीज़ का कंसेप्ट याद होता है तो फैक्ट अपने आप याद हो जाता है। अब कंसेप्ट को समझने के लिए आप क्या करो, तो इसका भी साइंटिफिक रीजन है कि जो है अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो उसका डायग्राम, उसका एक पिक्चर आप अपने माइंड में क्रिएट करो। यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जो समझ रहे हो, उसका ग्राफ आपको समझना चाहिए, उसका फिगर आना चाहिए। जो भी ग्राफ दिया है, फिगर दिया है, पिक्चर दिया, उसे समझो, उस फिगर को अपने माइंड में उतार लो। अगर किसी टॉपिक का फिगर नहीं दिया है तो क्या करोगे, तो आप अपने से क्रिएट करो उस टॉपिक के लिए फिगर, उस टॉपिक के लिए पिक्चर आप अपने माइंड में अपने आप से क्रिएट करो, तो जो है आप उसका कंसेप्ट सही से समझ पाओगे। हेडिंग आपके सामने आएगी, उसका फिगर सबसे पहले आपके माइंड में आएगा, और जब फिगर आपके माइंड में आएगा तो कंसेप्ट अपने आप याद आ जाएगा, और जब कंसेप्ट आएगा तो फैक्ट भी आ जाएगा। तो ये जो है दोनों एक दूसरे से लिंक है, फैक्ट और कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है रिवॉर्ड एंड एंजॉय। इसका मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपको बताएं, जैसे अगर कोई छोटा बच्चा है, उसने कोई काम कर दिया है, तो अगर उससे कोई काम कराना है आपको, तो उसके लिए उसको चॉकलेट वगैरह देना पड़ता है ताकि वो खुश हो जाए और वो काम कर दे, और आगे भी जब आप उसे कोई काम कहो तो वो करे। या फिर आपने देखा है कि कॉलेज स्कूल में आपको जो है इनाम दिया जाता है, तो इनाम किस लिए दिया जाता है, इनाम पा करके आप खुश हो जाते हो, और जिस चीज़ के लिए आपको इनाम दिया जाता है आप उससे और भी बेहतर करने की कोशिश करते हो, यानी कि आपको प्रोत्साहित किया जाता है। वैसे ही आपको खुद को इनाम देना है। अब खुद को कैसे इनाम देना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मार्केट से जाओ और कोई गिफ्ट खरीद के लाओ, ऐसा नहीं। आपको खुद को इनाम देने का मतलब कि आपको अपने माइंड को खुश रखना है, अपने माइंड को मोटिवेट करना
करना है, अपने माइंड को जो है इनाम देना है। अब माइंड को कैसे इनाम देंगे, तो माइंड को खुश रखिए, वही इसका इनाम है। अब खुश कैसे रखना है, तो आपको जो भी चीज़ पसंद है, जैसे कि मूवी देखना पसंद है, या फिर मार्केट में गोलगप्पे खाना पसंद है, या फिर जो है अपने फ्रेंडों से बात करना पसंद है, इस टाइप की चीज़ें, मतलब कि जो भी आपको पसंद आए ये भी जो है आप उसमें इंक्लूड कीजिए। यानी कि आप पूरे दिन में कुछ ऐसा टाइम निकालिए जिसमें कि आप ये भी चीज़ कर सको। कुछ टाइम जो है आप मूवी देख सकते हो, गेम खेलना है तो आप जो है 15-20 मिनट, आधे घंटे गेम खेल सकते हो। अब ऐसा नहीं कि पूरा गेम खेलने के लिए मैंने कह दिया तो 4 घंटे गेम ही खेलो या फिर चैटिंग पे लग जाओ, नहीं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास ब्रेक टाइम है या फिर थोड़ा सा आप अपने इंजॉय के लिए टाइम निकाल सकते हो, उस टाइम में आप अपने माइंड को फ्रेश करो। आप उस टाइम जो है आप अपने माइंड को खुश रखो। इससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश होगा, और जब आपका माइंड फ्रेश होगा तो जब आप कोई चीज़ करने जाओगे, यानी कि जब आप स्टडी करने जाओगे, तो बिल्कुल आप उस चीज़ पे फोकस कर पाओगे। तो आप अपने माइंड को रिफ्रेश जरूर करो, और इसके लिए अपने माइंड को खुश रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये जो 5 स्टडी टिप्स है ये बहुत ही इफेक्टिव है। आप इस टिप्स को जरूर फॉलो कीजिएगा। फॉलो करने के बाद क्या रिजल्ट आता है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।